हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक है आपके लिए मासा एवं लासा। और मासा से संबंधित किस प्रकार से मासा निकालते हैं। मासा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा निकालने के लिए सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। और अब पढ़ेंगे LCM, बोले तो लासा, लघुत्तम समापवर्त से संबंधित। मासा से संबंधित मैंने एक वीडियो डाल दी है। अब पढ़ेंगे इस टॉपिक की दूसरी वीडियो लासा से संबंधित, ठीक है। तो लासा सबसे पहले पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का लिया ला और समापवर्तक का लिया सा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लासा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त में अपवर्त क्या होते हैं, मल्टीपल। अपवर्त जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त कहते हैं। उन्हें दी हुई संख्याओं का क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए जैसे कोई संख्या 4 है, तो 4 से पूरा विभाजित होने वाली संख्याएं 4, 8, 12, 16 ... 20, 24 इस प्रकार से होंगी। अतः इन सभी संख्याओं को 4 का अपवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, 4 का अपवर्त। अपवर्त का मतलब जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो आपकी दी हुई संख्या क्या है, 4। इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 4, 8, 12, 16, 20, 24 ... इस प्रकार की जो सभी संख्याएं वो 4 का अपवर्त कहलाएंगी, ठीक है। ये हो गए आपके अपवर्त्य। चलिए अब पढ़ते हैं समापवर्त के बारे में। समापवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या होते हैं समापवर्त, जो संख्याएं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएं। जो संख्याएं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, ऐसी संख्याएं जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएं, तो विभाजित होने वाली संख्याओं को समापवर्त कहेंगे। तो विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे, समापवर्त। जैसे 2, 4, 6 क्रमशः 12, 24, 36, 48 इत्यादि को विभाजित कर देती हैं। मतलब जो संख्याएं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी हैं आपके लिए, 2, 4, 6 संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएं। तो ये देखिए 2 से 12 पूरा विभाजित हो रही है, 4 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, 24 भी, 36 भी, 48 भी। ये सभी संख्याएं इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। 6 से 48, 4 से कट गई है 12 बार, 2 से कट गई है 24 बार। अर्थात ये सभी संख्याएं दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को समापवर्त कहेंगे। अर्थात ये सभी संख्याएं दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएंगी, समापवर्त, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती हैं। जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती हैं, उसे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अर्थात ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती हैं, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। सपोज दैट जैसे 3, 6, 9 ये 3 संख्याएं के समापवर्त होंगे 18, 36, 54, 72। देखिए 3 से 18, 6 से 18 गया, 9 से 18 गया, 3 से 36 12 बार, 6 से 36 6 बार और 9 से 36 4 बार। तो अर्थात जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं, जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएं पूरा विभाजित कर देती हैं, इस संख्या को
दी गई सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, उसे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कहते हैं। इत्यादि में 18 सबसे छोटा समावर्त है, अर्थात इस 18 को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कहेंगे। ठीक है, इन संख्याओं के समावर्त आपके 18, 36, 54, 72, लेकिन इन समावर्तों में छोटी से छोटी संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्या होती है वो इन तीनों का लघुत्तम समावर्त होती है। अर्थात सपोज 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 ही रहेगा, 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, और 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3, बोले तो 3 3 9, अर्थात स्क्वायर के रूप में। तो चलिए तीनों में क्या कॉमन आ गया, एक 3 आ गया, एक 3 बच रहा है और एक 3 2 बच रहा है, 3 3 9, 9 दूनी 18। इस प्रकार से आप लासा ले लेते हैं। चलिए अब दोस्तों नया सूत्र पढ़ते हैं। दो संख्याओं के मासा तथा लासा में क्या संबंध होता है? दो संख्याओं के बीच मासा तथा लासा में संबंध। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों का मासा गुणा दोनों का लासा। ये सूत्र है, आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों का मासा गुणा दोनों का लासा। सपोज डैट मान लीजिए आपको दोनों संख्याओं का दोनों का मासा निकालना है, तो मैंने कहा था इक्वल टू के बाद अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्या लग जाएगा, डिवाइड। अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन दोनों का लासा। अगर आपको दोनों का लासा निकालना है तो इसका डिवाइड निकल जाएगा। अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो इसका डिवाइड लग जाएगा इन दोनों के नीचे। अगर आपको ये संख्या निकालनी है तो इसका डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए आगे और जान लेते हैं इनके बारे में। चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। फर्स्ट विधि आपकी गुणनखंड विधि से लासा कैसे ज्ञात करते हैं। और दोस्तों एग्जाम में लासा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये सभी मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लासा और मासा से संबंधित टॉपिक आसान लगे। चलिए सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। इस विधि में दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। जो गुणनखंड विधि है इस विधि में क्या कहते हैं, जो संख्याएं दी होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और अंत में क्या करते हैं, अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और लासा प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा गया 8 9 45 का लासा ज्ञात करो। किसका, 8 9 45 का। तो चलिए तो संख्याएं क्या क्या हैं, संख्याएं 8 9 45। ठीक है, 8 9 45। चलिए अभाज्य गुणनखंड, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद अधिकतम घात के रूप में। ठीक है, चलिए अब 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के करेंगे तो 3 गुणा 3 और 45 के करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 3 3 9, 9 पंजे 45। अब चलिए अब इन्हें अधिकतम घात के रूप में लिख देते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 की पावर 1 2 3, अधिकतम 2 की पावर 3। ठीक है, इसे भी 3 की पावर 2 और इसे कैसे रहेंगे, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, जिन संख्याओं की अधिकतम घात है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा, देखिए पावर 6 में 1 लिख लेंगे कोई, 3 की पावर 2 गुणा और 5 की पावर 1।
कॉमन ले लेंगे, इसमें से कोई एक पावर लिख लेंगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कोई एक ले लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5। तो चलिए अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे होते हैं 360, या फिर 8 नाम 72 और 72 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का 2 से 5 दूनी 10 की 0 आंसुल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। तो अर्थात आपका लासा क्या आ गया, 360 आपका लासा। बताइए दोस्तों, गुणनखंड विधि से कहाँ से समझ में नहीं आया। आप इस प्रकार से संख्याएं लें, उनको अधिकतम घात के रूप में लिखें और अधिकतम घात के रूप में लिखने के बाद आप बाद में उन गुणनखंडों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपका लासा निकल आएगा। चलिए, ये हो गई आपकी गुणनखंड विधि। अब पढ़ेंगे भाग विधि। भाग की प्रथम विधि कौन सी, प्रथम। दी हुई संख्याओं को इस विधि में क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर, इस भाग विधि में क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से, मतलब नंबर वाइज 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, और जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाता है तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर देते हैं और लासा प्राप्त हो जाता है। तब सभी भाजकों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और लासा प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं। दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से, चलिए क्या क्या संख्या दे रखी हैं, 8 24 15 का लासा ज्ञात करो। तो चलिए 8, 24, 15 दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर, पंक्ति में लिख लिया, बारी बारी से 2 3 4 5। तो सबसे पहले किसका, 2 का, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार मैं भाग दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में अलग अलग भाग दे रहा हूँ। और देखिए 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो हम 15 को इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर दोबारा देंगे 2 का भाग तब तक देंगे तब तक 1 नहीं निकल के आ जाए। जिस संख्याओं में भाग जा रहा है उन्हीं में 2 का भाग देंगे। तो चलिए 2 दूनी 4, 2 का भाग 12 में, 2 छिक्के 12 कॉमा लगा के, और 15 में नहीं जा रहा तो आप 15 का 15 लिख दीजिए। फिर देंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 का 15 लिख देंगे। अब देखिए इसका भागफल तो प्राप्त हो गया 1, अब बची है 2 संख्याएं, तो यहाँ पे 2 का तो अब जाएगा नहीं। अब देंगे हम 3 का, 1, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब देंगे 5 का, 1, 1, 1। तो सभी का भागफल 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का आपस में, सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेंगे। भाजक मतलब जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे कितने होते हैं, 24 पंजे होते हैं आपके 120। या फिर आप इस प्रकार से कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आपको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 आपका लासा हो गया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं करना है, चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से करें। तो चलिए 8 के अधिकतम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। 24 के क्या हो जाएंगे, अब आज गुणनखंड 24 के हो जाएंगे 8 तिया 24, तो 2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है, 3 की पावर 1। और 15 के क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 1 गुणा 5। तो हाईएस्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 तिया 24, 24 पंजे 120। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं भाग विधि की सेकंड विधि, भाग विधि, द्वितीय भाग विधि। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दी हुई संख्याओं के आसानी से गुणनखंड न हो। जो द्वितीय भाग विधि है उसका प्रयोग तब करते हैं जब दी हुई संख्याओं के आसानी से गुणनखंड न प्राप्त हो रहे हों। इसमें सर्वप्रथम भाग विधि से 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। दोस्तों
यहाँ पर लासा करने की विधि बता रहा हूँ, लेकिन इस विधि में सर्वप्रथम भाग विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। क्या ज्ञात करते हैं? मासा। भाग विधि में दो संख्याओं को सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? मासा। और मासा ज्ञात करने के बाद फिर आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों का मासा गुणा दोनों का लासा। दोनों का मासा गुणा दोनों का लासा। चलिए अब देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है 396 तथा 576 का लासा ज्ञात करो। अब 396 गुणा 576 का लासा। अब लासा ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या कहा यार है इस विधि। तो अब इन संख्याओं का सबसे पहले दो संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? मासा। चलिए मासा ज्ञात करने के बाद आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा था मासा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आपको पहली वीडियो बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। 396 भागित 576। 396 का भाग 576 में एक बार गया 396, ठीक है। कितना बचा? 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले लेंगे कैरी, कैरी में हो गए तो 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8, ठीक है। यहाँ बचे 4, 4 में 3 में से 3 गए तो 1, ये हो गए 180। चलिए अब दोस्तों जितना बचा है उसका डिवाइड उस भाजक में देंगे पहले वाले में 396। तब तक देते रहेंगे तब तक बिल्कुल जीरो, इसका भागफल बिल्कुल जीरो प्राप्त नहीं हो जाए। तो 180 का भाग 396 देंगे तो 2 बार गया, 180 दूनी 360। कितना बचा? 6, 9 में से 6 गए तो 3, 3 में से 3 गए तो 0, 36। 36 का भाग फिर 180 में देंगे। 36, 3 पंजे 15, 5 बार गया और 6 पंजे 30, 180 अर्थात 0 प्राप्त हो गया। तो इसका मासा क्या हो गया? अर्थात 396 तथा मासा कितना ज्ञात हो गया? 36। लास्ट भाजक को ही मासा मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो आने पर जो ये भाजक होता है ये हो गया आपका मासा। अब आपके लिए मासा हो गया 36, दो संख्या आपके लिए दे रखी हैं। मासा हो गया आपका 36, पूछा क्या है आपसे? लासा। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो सूत्र है आपके लिए दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अब चलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या तो आपको दे ही रखी है कि कौन कौन सी है? 396 गुणा 576 इक्वल टू मासा क्या निकल के आया आपका? 36 गुणा लासा आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। मैंने कहा है बाकी द्वितीय विधि का प्रयोग तब करते हैं जब किसी संख्या के आसानी से फैक्टर नहीं हो रहे हों या भाग विधि से उसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप उन दो संख्याओं का मासा निकालेंगे। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मासा निकालने का तरीका बता चुका हूं, उस तरीके से मासा निकालेंगे। मासा निकालने के बाद आपको दो संख्या दे रखी है, मासा की जगह पर मासा रख देंगे इनटू लासा। और आपको मैंने बताया था अगर किसी संख्या का इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा? डिवाइड। तो 396 गुंडा 576 बट्टे 36 इक्वल टू लासा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे की संख्या कट जाती हैं। 9 चौके 36 और 9 से काटेंगे 9 चौके 36, कितने बचे? 3 और 9 चौके 36, 4 बार। 4 से ये कट गया 11 बार। कितने बार? 11 बार। और 11 का गुणा 576 से करेंगे, 11 गुणा 576 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 6336, 6336। ये आपका हो गया लासा। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया? ये हो गया आपका लासा, ठीक है। इस प्रकार से आप लासा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं मासा और लासा से संबंधित भिन्नों अंशों का और हरों का जो लासा और मासा किस प्रकार से निकालते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपके लिए जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी क्वेश्चन उठा के लाऊंगा। प्रत्येक एग्जाम से, प्रत्येक जो भी एग्जाम हो चुके हैं, कोई भी एग्जाम हो वहाँ से सभी क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, वो आपको मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।